आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सत्यनारायण माली है और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अजमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा है। मैं पेशे से एक वकील हूं और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और केकड़ी में ही रहता हूं। और जब से मैंने चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरा है तब से आप में से बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं और आपने मुझसे पूछा है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं, आपके चुनाव लड़ने से क्या होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरे इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। तो आप में से बहुत से लोगों का पहला सवाल है कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। तो जैसा कि मैंने फॉर्म भरने के बाद मीडिया से भी कहा था कि मेरा विरोध सरकार से नहीं है, मेरा विरोध हमारे जनप्रतिनिधियों से है। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद में 4.5 सालों तक गायब हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव आते हैं ये जनता के सामने फिर से वापस प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूं, आपका विकास करूंगा, आपकी समस्याओं को देश के संसद में रखूंगा। और इस चुनावी सीजन में कई बार तो ये नेता खेतों में जाकर फसलें भी काटते हैं, जनता के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और भी कई प्रकार के ढोंग पाखंड करते हैं। लेकिन मैं आप सभी जनता को बता दूं कि इन नेताओं का ये ढोंग और आडंबर सिर्फ इनके चुनाव जीतने तक ही सीमित है। चुनाव जीतने के बाद ये नेता आपको कहीं दिखेंगे नहीं और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चुनाव लड़ने का मेरा दूसरा कारण यह है कि हमारे देश के मात्र कुछ नेताओं को छोड़कर हमारे जनप्रतिनिधियों के पास अपना खुद का कोई नेतृत्व नहीं है, अपनी खुद की कोई नीति नहीं है। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि एक बड़े नेता के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं के नाम पर वोट मांगते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि बड़े नेता ने ये काम किया, बड़े नेता ने वो काम किया। मैं भी मानता हूं कि बड़े नेता ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों से है कि जो काम बड़े नेताओं ने किया है वो काम बड़े नेताओं की उपलब्धि है, वो काम आपकी उपलब्धि कैसे हो गया है। तो मेरा यहाँ सीधा सीधा सवाल हमारे तत्कालीन सांसद महोदय माननीय श्री भागीरथ जी चौधरी से है कि आप मोदी जी के नाम पर वोट ना मांग करके अपने नाम पर वोट मांगिए, अपने काम पर वोट मांगिए। क्योंकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और इसके विकास की जिम्मेदारी बड़े नेताओं से ज्यादा आपकी है और जनता ने आपके पिछले 5 सालों का कार्यकाल देख लिया है और जनता अब आपसे आपके पिछले 5 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगेगी। इसलिए मैं आज सत्यनारायण माली लोकसभा क्षेत्र अजमेर से निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते जनता की ओर से इस वीडियो के माध्यम से भागीरथ जी चौधरी आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ये सवाल बहुत ही आसान है और आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल पर आधारित है। मैं खुद भी और जनता भी आपसे इन सवालों के जवाब आपसे जानना चाहती है। कृपया इन सवालों के जवाब जरूर देवें। तो आपसे मेरा पहला सवाल है, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं, कोई 5 उपलब्धियां बताएं। सवाल नंबर 2, अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। इस समस्या को खत्म करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं और ये समस्या अब तक क्यों खत्म नहीं हुई है, कारण बताइए। सवाल नंबर 3, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में सड़कें और नालियों की स्थिति इतनी खराब क्यों है। बतौर सांसद आपने सड़कों और नालियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और ये स्थिति अभी तक सुधरी क्यों नहीं है, कारण भी बताएं। आप बताएं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर क्यों पिछड़ा और अजमेर अभी तक स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया है। आप बताएं कि अजमेर में साफ सफाई की व्यवस्था इतनी खराब क्यों है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अजमेर की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। आपने अजमेर लोकसभा क्षेत्र में उद्योगों और इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, बताएं। आज अजमेर लोकसभा क्षेत्र में विदेशी पर्यटक घट रहे हैं, इसका क्या कारण है और पर्यटकों को बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं। सांस्कृतिक धरोहर की विरासत पुष्कर में आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए हैं, बताएं। पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आपके कार्यकाल में आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, कोई 5 उपलब्धियां बताइए। युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, कोई 5 कार्य बताइए। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं, कोई 5 काम बताइए। भागीरथ जी, बतौर सांसद आपने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए क्या क्या काम किया है। 5 साल में आपने खेतों में पानी से सिंचाई करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है और कितने गांवों के किसानों के लिए आपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया है। हमारे देश में बहुत सारे गंभीर सामाजिक मुद्दे हैं, कितने मुद्दों को आपने संसद में उठाया है और कितने मुद्दों पर आपने कानून बनवाया है, या संसद में आपने कितने कानून बनाने में भूमिका निभाई है। प्रत्येक सांसद को हर साल
5 करोड़ रुपए सांसद निधि के तहत मिलते हैं। 5 सालों में आपने इस राशि को कहां कहां खर्च किया और कितना विकास करवाया है? मेरा आपसे 15वां सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आपने कौन से गांव को गोद लिया है और उसमें कितना विकास करवाया है, बताएं। आपने अजमेर लोकसभा क्षेत्र में परिवहन और यातायात की समस्या को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? आज हमारे क्षेत्र में अपराध, अराजकता, अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए आपने क्या क्या काम किया है, बताएं। लोकसभा क्षेत्र अजमेर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए आपने क्या काम किया है, बताएं। मेरा 19वां सवाल, 2019 में चुनाव जीतने के बाद में आपने कितनी बार जन सुनवाई की है? आपके जन सुनवाई करने का सिस्टम क्या था, तरीका क्या था? मेरा 20वां सवाल, आप पिछले 5 सालों में किस विधानसभा में कितनी कितनी बार गए हैं, बताएं। मेरा 21वां सवाल, आप मुझे और जनता को बताएं कि बतौर सांसद आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के आधार पर लोकसभा क्षेत्र की केकड़ी विधानसभा की 5 उपलब्धियां, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 5 उपलब्धियां, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की 5 उपलब्धियां, अजमेर उत्तर विधानसभा की 5 उपलब्धियां, अजमेर दक्षिण विधानसभा की 5 उपलब्धियां, मसूदा विधानसभा की 5 उपलब्धियां, नसीराबाद विधानसभा की 5 उपलब्धियां और दूदू विधानसभा की 5 उपलब्धियां बताएं। हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के छोटे छोटे शहरों में बतौर सांसद आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, कोई 5 कार्य बताइए। पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के किन्हीं भी 5 गांवों में बतौर सांसद आपने क्या क्या काम किए हैं, 5 सालों के कोई 5 काम बताइए। अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, मैं आपसे जनता की ओर से भी और सवाल पूछूंगा। कृपया मुझे और जनता को इन सवालों के जवाब दें। भागीरथ जी, आप भी इन सवालों के जवाब अच्छे से जानते हैं, मैं भी इन सवालों के जवाब अच्छे से जानता हूँ और जनता भी इन सवालों के जवाब अच्छे से जानती है कि बतौर सांसद आपने 2019 से 2024 तक कुछ भी काम नहीं किया है। हाँ, एक काम में मैं आपकी उपलब्धि 100% मानता हूँ और वो काम है संसद में आपकी हाजिरी। आपने संसद की कार्यवाही में 100% हाजिरी देकर वहाँ की कुर्सी को तोड़ा है और कुछ भी काम नहीं किया है। भागीरथ जी, आप भी मोदी जी के समर्थक है और मैं भी मोदी जी का समर्थक हूँ। मोदी जी मेरे आदर्श भी है और मैं खुद उनसे प्रेरणा भी लेता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनाव मत लड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पिताजी मकान चिनाई का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और जब मैं ये देखता हूँ कि एक चाय वाले का बेटा भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक मजदूरी करने वाले का बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता है, और ये प्रेरणा मुझे मोदी जी से मिलती है। सभी का मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस वैसे ही हारने वाली है और बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। भागीरथ जी, आप भी मोदी जी के समर्थक है और मैं भी मोदी जी का समर्थक हूँ। भागीरथ जी, आपकी शिक्षा 12वीं पास है और आपकी उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब है और मेरी शिक्षा MDS यूनिवर्सिटी से BCom और राजनीति विज्ञान में MA, कंप्यूटर एजुकेशन में PGDCA फ्रॉम डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर से हाल ही में मैंने LLB की है और मेरी उम्र 25 वर्ष है और जनता ने आपका पिछला कार्यकाल देख लिया है। अब जनता आपको वोट नहीं देगी। जनता के पास में अब 2 विकल्प है, 70 वर्षीय 12वीं पास भागीरथ जी चौधरी या 25 वर्षीय ग्रेजुएट सत्यनारायण माली। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता इतिहास रचेगी और पहली बार अजमेर लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय व्यक्ति जीत करके सांसद बनेगा। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि इस बार के चुनाव में ये मत देखिएगा कि ये मेरी पार्टी का उम्मीदवार है तो मैं इसी को वोट दूंगा, ये मत देखिएगा कि ये मेरी जाति का उम्मीदवार है तो मैं इसी को वोट दूंगा। इस बार आप सभी जनता जनार्दन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करें, अपने अच्छे भविष्य के लिए वोट करें और अपने विकास के लिए वोट करें। अपने लिए एक अच्छा और योग्य उम्मीदवार चुनें। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को खत्म कर सके, ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो आपकी सुनवाई कर सके, ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा सके और ऐसे व्यक्ति को वोट दे जिसके पास अपना खुद का कोई नेतृत्व हो, खुद की कोई नीति हो। मैं सत्यनारायण माली अपने आप को बतौर सांसद के तौर पर एक योग्य उम्मीदवार मानता हूं, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का नेतृत्व भी है और अपनी खुद की नीतियां भी है। मैं अपने नेतृत्व और अपनी नीतियों के बारे में आप सभी को एक वीडियो संदेश के माध्यम से बहुत जल्दी ही बताऊंगा और बहुत जल्द ही अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए आप सभी जनता जनार्दन के साथ मिलकर मैं एक संकल्प पत्र जारी करूंगा। इस संकल्प पत्र में अजमेर लोकसभा क्षेत्र के
आने वाले 5 वर्षों के विकास का रोड मैप होगा और अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे क्या क्या विजन होंगे, ये सभी बातें इस संकल्प पत्र में होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी के साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हुआ हूँ। और क्यों मजबूर हुआ हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में अपना खुद का कोई नेतृत्व नहीं है और ना ही कोई खुद की नीति है। मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 50% जनता ने हमारे सांसद महोदय को पिछले 5 सालों में एक बार भी नहीं देखा है। मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 70 से 80% जनता सांसद महोदय भागीरथ जी आपका नाम तक नहीं जानती है। जनता ये भी नहीं जानती है कि सांसद होता कौन है और सांसद का काम क्या होता है। लेकिन आप सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं सांसद बन गया ना, तो देश को, जनता को और भागीरथ जी आपको भी बताऊंगा कि सांसद होता क्या है, सांसद का काम क्या होता है, सांसद की ताकत क्या होती है और एक सांसद को कैसे काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं अभी अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे विचारों और मेरी बातों से सहमत हैं और आपको लगता है कि मैं देश की संसद में अजमेर लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता हूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, तो मुझे अपना मत और समर्थन अवश्य देवें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और अजमेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता तक इस वीडियो को पहुंचाइए और सबको बताइए कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में एक योग्य और अच्छा उम्मीदवार को चुनने का मौका है, जिसके पास में खुद का नेतृत्व भी है और खुद की नीतियां भी है। मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित कीजिए कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आपके साथ में कोई असहजता महसूस नहीं हो। धन्यवाद। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको भी लगता है कि भागीरथ जी ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया है और उनके सांसद बनने से आपके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं आया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस बार उन्हें अपना वोट ना दें। उनकी जगह आप अपना वोट मुझे दें और दूसरे लोगों से भी आप मुझे वोट दिलवाएं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बतौर सांसद मैं ऐसा काम करूंगा जो अब तक के किसी सांसद ने नहीं किया है। चुनाव के लिए अब हमारे पास बहुत ही सीमित समय बचा है और आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो संदेश को कम से कम 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।